वैसे तो ठीक ही है गाड़ी, लेकिन अभी 2 साल पहले करीब इसमें कुछ हुआ था, डिफॉल्ट हो गया था कुछ, मेरे ख्याल से ये मान लीजिए कूलेंट का पाइप लीक का वजह से। मैं मनाली भी लेके जा चुका हूँ। मनाली लेके गए आप इसे? भाई साहब सीएनजी पे मनाली लेके गया हूँ मैं। आज जो करने पहले तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका 2 बार एक्सीडेंट भी हो गया है। 2 बार एक्सीडेंट हो चुका है? हाँ जी, 2 बार इसका एक्सीडेंट हो चुका है। लेकिन हर जगह की बाहर की सीएनजी कहीं कहीं पे भी लगवा लो, उसमें ये दिक्कत आती है। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं, इस ईको का। तो ये हमारे भाई की है। भाई जरा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम अरुण कुमार है, हलवाई का काम करता हूँ मैं। अच्छा, मेरी 12 साल पुरानी ईको है। वैसे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जब से इसमें सीएनजी वगैरह लगी है तब से थोड़ी दिक्कत है। बाकी आप तो सीएनजी आपने ये बाहर से लगवाई है? हाँ, मेरी कंपनी फिटेड नहीं है सीएनजी। इस टाइम पे हमारे पापा ने जब ली थी तब ये बिना कंपनी फिटेड की ली थी। उस टाइम पे पेट्रोल का रेट सस्ता था। अच्छा, तो ये पेट्रोल पे कितनी देर तक चलाई है आपने, मतलब कितने किलोमीटर तक चलाई है? पेट्रोल पे ये हमारी गाड़ी चली होगी करीब 25,000 किलोमीटर, 20-25,000 किलोमीटर। अभी ये टोटल चली होगी अच्छा 53,000 किलोमीटर। अच्छा, तो सीएनजी पे कितने किलोमीटर चलाई है आपने टोटल अभी तक? अभी तक मान लीजिए 10-15,000 किलोमीटर, ज्यादा भी नहीं, क्योंकि वैसे तो ज्यादा ही चल जाती, लेकिन ज्यादा ये गाड़ी यूज में ही नहीं आती। तो ईको का ये आपने उस टाइम पे टॉप मॉडल लिया था या बेस वेरिएंट है ये? और मेरे ख्याल से तो ये टॉप मॉडल ही होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे एसी ही टॉप मॉडल था। उस टाइम पे उनके पास ये एसी मॉडल, एसी स्टैंडर्ड है, फिटेड है, तो मेरे ख्याल से टॉप मॉडल ही है उस टाइम की। तो चलो बाकी की बात हम अंदर चल के बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम चाबी से। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, 10 साल पहले ईको की चाबी कुछ ऐसी आया करती थी। 12 साल पहले 12 साल पहले कुछ ऐसी आया करती थी। अब इसे स्टार्ट करके बताते हैं इंजन की आज भी आवाज कैसी है। इसका इंजन भी हम लोगों के नीचे ही है। इंजन इसका इसके सीट के नीचे है? हाँ जी। अच्छा, तो ईको का इंजन सीट के नीचे होता है, बोनेट में नहीं होता है? बोनट में खाली बस कोई से टूल्स वगैरह होगा, जैसे जैक। तो अभी ये पेट्रोल पे चल रही है या सीएनजी पे? अभी ये सीएनजी पे। और ये एसी वेरिएंट है आपका? हाँ जी, एसी काम करता है इसका? हाँ, एसी काम करता है, नहीं करता है मान लीजिए, क्योंकि जब से इसमें सीएनजी लगी है। वैसे तो ठीक ही है गाड़ी, लेकिन अभी 2 साल पहले करीब इसमें कुछ हुआ था, डिफॉल्ट हो गया था कुछ, मेरे ख्याल से ये मान लीजिए कूलेंट का पाइप लीक करने लगा था, क्या करने लगा था, उसके बाद हीट हो गई थी, तो गैस की इसकी फट गई थी। भी इसका वैसे तो ठीक है, बहुत बढ़िया है इसका सीएनजी गाड़ी के हिसाब से। ईको का मैं मानूं 12 साल पुरानी के हिसाब से अभी की तो भाई बढ़िया ही आ रहा होगा, लेकिन भाई मेरे को इसका एसी भी ठीक ही लगता है, ये नहीं बहुत ही बुरा हूँ। मुझे आपकी गाड़ी चलती कैसे है? ये मतलब देख पा रहा हूँ, ये तो बहुत गंदी कंडीशन हो रही है। मैंने आपको हलवाई लाइन में ज्यादा चली है, बाकी फैमिली में थोड़ा बहुत इधर। मैं मनाली भी लेके जा चुका हूँ। मनाली लेके गए आप इसे? भाई साहब सीएनजी पे मनाली लेके गया हूँ मैं। आज जो उस टाइम पे लगी थी मनाली में आप ईको लेके गए हैं? ईको बर्फ में बर्फ में लेके गए आप इसे? हाँ, तो इसको कोई दिक्कत नहीं आई? ये तो फंस गई होगी वहाँ पे। नहीं, वे उस टाइम पे भी ये इसने अच्छा कहा था मेरे को, मतलब कि मेरे को एक ही ईको दिख रही होगी दिल्ली से गई हुई। लड़की भी ईको होगी, मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन तो दिल्ली की एक लड़की ईको दिख रही थी। तो आप जब इसे बर्फ में लेके तब भी सीएनजी पे चल रही थी मनाली में? उस टाइम तक सीएनजी खत्म हो गई थी। चंडीगढ़ लास्ट मिलती है सीएनजी, चंडीगढ़। उस टाइम पे मैं 2022 में गया था। अच्छा। हाँ, तो उस टाइम पे मनाली के पास सीएनजी नहीं आई थी। अब आ गई है शायद से, कहीं पे 1-2 जगह पे बताते हैं मेरे दोस्त वगैरह, तो जाते। तो ये आपकी 2014 मॉडल है, इसके आप बता रहे हैं कि 12 साल पुरानी 2014 मॉडल गाड़ी है आप? हाँ जी। तो ये आपने सीएनजी इसमें कितने साल पहले लगवाई है? 4 साल पहले मान लीजिए, 2022-21 में ही लगी है सीएनजी। 22-21 में लगी सीएनजी? हाँ। तो आपने ये मान लीजिए कि 6-7 साल आपने इसे पेट्रोल पे चलाया, फिर बाकी अभी 4-5 साल जो है सीएनजी पे चलाया। तो इसमें आप म्यूजिक सिस्टम भी लगा रखा है आप, मैंने जैसे देख पा रहा हूँ इसमें। ये तो काम करता ही है? काम करता है, और लेकिन इसका काम करता है। ये वो बहुत पुराना म्यूजिक सिस्टम अमेरिका से। अब तो लोगों ने अच्छे खासा सिस्टम लगा रखे होंगे, लेकिन ये बहुत पुराना। हमने इसमें काम नहीं करवाया ज्यादा कुछ। तो 53,000 किलोमीटर में आपको दिक्कत क्या क्या आई है? 53,000 किलोमीटर में एक बात देखी जाए तो जिस हिसाब से ये गाड़ी थी उस हिसाब से तो बहुत बढ़िया चली ये गाड़ी। हमें लास्ट 3 साल से पहले तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका 2 बार एक्सीडेंट भी हो गया है। 2 बार एक्सीडेंट हो चुका है? हाँ जी, 2 बार इसका एक्सीडेंट हो चुका है, लेकिन तब भी इसने मतलब कि मान लीजिए
किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, किसी को कोई ज्यादा चोट भी नहीं लगी। और इसकी हैंडलिंग कैसी है? इसकी पावर स्टीयरिंग है या हाइड्रोलिक है? ये ना पावर स्टीयरिंग है ना हाइड्रोलिक है। तो ये क्या है? ये नॉर्मल स्टीयरिंग है। ये मान लीजिए आपको आपकी पावर लगती है बहुत इसमें। पहले के स्टीयरिंग ऐसे आते थे, अब पता नहीं पुराने ये अभी को में आते भी हैं नहीं आते। अब मेरे को तो आदत हो गई, हम लोगों ने मेरे चलाई इसी को। तो आपने इसमें सबसे लंबा जो रूट है वो कितने किलोमीटर तक का करा है? वैसे सबसे लंबा देखा जाए तो इसमें 700 किलोमीटर तो लगातार चली है ये लगभग। 700 किलोमीटर? हाँ, क्योंकि वन हमारे गो में? वन में मतलब एक बारी में हमने 700 किलोमीटर चलाया? हाँ, एक बारी में थोड़ा बहुत स्टॉप लिया है। वैसे देखा जाए तो हाँ, कम से कम 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर कोई दिक्कत नहीं होती इसको अगर लगातार भी चलाते रहो। हाँ, सीएनजी वीएनजी के लिए थोड़ा सा वो ब्रेक लगना पड़ता है। वैसा तो ये दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब देने रही है जब से इसका इंजन का हाफ इंजन का काम हो। तो चलिए, अब ये तो भाई का हो गया अपना ओनरशिप रिव्यू कि उनको कैसा लगा। अब बाकी की बातें मैं इसे ड्राइव करके बताता हूँ कि ये आज भी 10 साल बाद 12 साल बाद कैसी चल रही है। तो अब हम आ गए हैं ड्राइविंग सीट पे। अब हम इसे चला के देखेंगे। ये सीएनजी पे आ गई। अच्छा, तो पिकअप में तो मैं जैसे देख पा रहा हूँ, पिकअप में उठने में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है इसमें। सीएनजी पे भी हैंडल थोड़ा सा टाइट लग रहा है, वो इस वजह से कि ये पावर स्टीयरिंग नहीं है ना ये हाइड्रोलिक है। उस टाइम पे ना हाइड्रोलिक आता था ना पावर आता था। आप ये कहना चाह रहे हैं? ना पावर विंडो आती है। चलाने में तो ये आज भी सही लग रही है मुझे। सीएनजी पे तो कोई दिक्कत नहीं लगी मुझे, ना कोई मिसिंग है ना कुछ है। बस पहले दूसरे गेयर पे ट्रैफिक में दिक्कत देती है। बाहर की सीएनजी के हर जगह की बाहर की सीएनजी कहीं कहीं पे भी लगवा लो, उसमें ये दिक्कत आती है। तो आप जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको ये गाड़ी लेना सजेस्ट करेंगे कि आज भी 12 साल बाद ये गाड़ी लेनी चाहिए? और लेनी चाहिए तो किस किस को लेनी चाहिए? ये किस पर्पस की गाड़ी है? अगर आपका ये मान लीजिए अगर आप इसका बूट स्पेस देख चुके हो कि बहुत ज्यादा ही स्पेस है। हाँ, आपको अगर ये मान लीजिए छोटा मोटा आप कोई काम करते हो तो आप 100% सीएनजी पे ये गाड़ी ले लीजिए। हालांकि सेफ्टी में पहले तो इसमें एयरबैग्स भी नहीं आते थे, इसमें आप देख ही चुके हैं नो एयरबैग्स, एक भी एयरबैग नहीं है। सेफ्टी के नाम पे तो इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, सीट बेल्ट है और बस इसके वैसे तो बॉडी भी कमजोरी है। 2 बार एक्सीडेंट हुआ है हमारा। ये मान लीजिए आगे का भी एक बार हुआ है, बोनट खराब हो चुका था हमारा पूरा बॉडी। पीछे से भी एक बार बस में ठोक दिया था, हालांकि लेकिन तब भी ये गाड़ी रुकी नहीं थी। एसी भी काफी अच्छा कूल कर रहा है इसका। हाँ, कूल तो करता है, लेकिन वो ये है अब से इसमें हीट की प्रॉब्लम आने लगी तो इसका मेरे को थोड़ा डर लग रहा था कभी भी हीट हो सकती है। हीट की प्रॉब्लम मतलब? भाई इसकी जब से गैस किट पती है, इसका इंजन का काम वैसे देखा जाए तो ये मान लीजिए 12 साल में कभी इसका इंजन का काम जल्दी मांगा नहीं है, सर्विस नॉर्मल होती थी। लेकिन जब इसकी गैस किट पती है उसके बाद से बल्कि मैकेनिक ने भी बोला है कि क्योंकि गैस किट का काम हाफ इंजन का काम ये है कि अगर हो गया तो एक बारी में ठीक हो गया, नहीं तो ये खुलता रहेगा। आप जितने भी चाहिए मारुति के ठीक हो गए ऑनर तो उनसे एक बार सलाह लीजिए। मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, मेरे से तो यही बोला। तो अब आते हैं इसी कंक्लूजन पे कि अगर आपके पास फैमिली है और आपको फैमिली के लिए गाड़ी लेनी चाहिए, नहीं तो फैमिली के लिए तो ये गाड़ी सही नहीं। फैमिली के लिए आप स्विफ्ट ले लीजिए, एक बार को स्विफ्ट ले लीजिए अगर आपको कम बजट में चाहिए, क्योंकि जितने की आज की डेट में ये भी कम से कम नहीं तो 5.5 लाख की सीएनजी में आएगी। आप आफ्टर मार्केट सीएनजी लगाओगे, सोचा तो आप कंपनी फिटेड लीजिए। कंपनी फिटेड में ये आएगा, आपकी माइलेज भी अच्छी रहेगी, आपका इंजन की ट्यूनिंग भी अच्छी रहेगी, बहुत चीजें सही रहती है। जैसे कि मैं इसमें देख पा रहा हूँ इसके बाहर से पेंट का ना क्वालिटी ज़्यादा कोई खास नहीं है, रस्ट वगैरह ही बहुत कुछ लगा हुआ है, इसमें बहुत सारा रस्ट लगा हुआ है। और इसका मेंटेनेंस वगैरह का क्या कॉस्ट आता है आपका? अरे जब से इसका जो एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद है ना, ये आगे बोनट का और पीछे थोड़ा डिग्गी का, जब वो दोनों आगे पीछे से दोनों तरफ एक्सीडेंट हुआ तो इंश्योरेंस में ना उन लोगों ने जो सर्विस सेंटर पे जो काम किया वो बढ़िया काम नहीं किया। तो इसकी सर्विस सेंटर से जो काम करवा रहे हो वो तो ये सोच के चलिए कि कोई अच्छी कंडीशन में नहीं होगा, वो बस टेम्परेरी कर देता है। और बाकी हाँ, मारुति का ये होता ही है कि भाई थोड़े बहुत टाइम बाद, और वैसे भी नॉर्मली इसका जंग आ जाता है कई जगह। करते हम तो आप बात करते हैं इसकी माइलेज की। माइलेज कैसा देती है ये पेट्रोल और प्लस सीएनजी पे? पेट्रोल की तो आज की डेट में ये मान लीजिए पेट्रोल के उसका माइलेज होगा 10-12 13 मान लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा,
और सीएनजी पे? सीएनजी पे इसकी लोकल में होगी एवरेज जैसे 15 से 18 के बीच में, और 15 से हाईवे 18 पे होगी 23 से 25 के बीच में। 25 की माइलेज दे देती है हाईवे पे। हाँ सीएनजी पर सीएनजी। काफी अच्छा माइलेज है, डिसेंट माइलेज है। अब आप ये देखिए ना कि ये लोडिंग एक तरीके से लोडिंग में मानी जाती है गाड़ी, उस हिसाब से प्लस इसका सेफ देखिए। और आपने इसे फैमिली पर्पज में भी यूज करा हुआ है? हाँ फैमिली पर्पज में हम लोग मतलब कि थोड़ा बहुत यूज कर लेते हैं गाँव वाँव में। अब आप देख रहे हैं मैं मनाली भी लेके जाऊँ गाड़ी। ये गाड़ी किस किस को लेनी चाहिए और किस किस को नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको बिजनेस पर्पज से चाहिए, अगर आपका कोई काम है, कोई आपको लोडिंग अनलोडिंग का काम करना है और प्लस फैमिली में भी यूज करनी है, तो आप इस गाड़ी को कंसीडर कर सकते हैं। फैमिली के पर्पज से भी ठीक है, बस हाँ सेफ्टी वाइज आपको थोड़ा कंसर्न होना पड़ेगा। पर आज की डेट में 2026 में ये गाड़ी ऑन रोड आपको 4.5 से 5 लाख रुपए में आती है विद सीएनजी, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप सेफ्टी को लेके कंसर्न है तो आप इस गाड़ी पे ना जाइए, तो वही सही है। ये सेफ्टी के नाम पर इसमें कुछ ही नहीं आता, आज भी नहीं आता। ये एक एयरबैग आता है बस, और बाकी कुछ नहीं आता इसमें। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? होप करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसमें कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो कमेंट करके प्लीज बताएं, और आपको अगली गाड़ी किस गाड़ी का रिव्यू चाहिए वो भी हमको कमेंट करके बताइए। चलिए आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।